हम सभी को अपने लाइफ में बहुत बार बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। और ऐसे डिसीजंस में गलती करने से हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बड़ा उसका भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि हमारे सबका जो ब्रेन है, हमारे सबका जो माइंड है, उसका एक डोमिनेंट पैटर्न है सोचने का। एक डोमिनेंट एटीट्यूड है कि जिससे वो सोच पाता है। कुछ लोग आपको आशावादी दिखेंगे, उन्हें हर चीज में पॉजिटिविटी ही दिखती है। कुछ लोग आपको निगेटिव दिखेंगे, पेसिमिस्ट दिखेंगे, हर चीज में उन्हें रुकावट ही दिखती है। तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि नेचुरली हम लोग बैलेंस्ड व्यू ले पाते हैं। तो दोस्तों, अपने लाइफ के बिग डिसीजंस आप कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर आज ये वीडियो है। टाइटल है डिज्नीज क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। आज का वीडियो बेस्ड है वॉल्ट डिज्नी। ये अपनी मूवीज के स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने के लिए, उसमें क्रिएटिव वर्क करने के लिए इस स्ट्रैटेजी का उपयोग करते थे। तो दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं आज के इस विषय में, डिज्नीज क्रिएटिव स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू कैन मेक बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। सी फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई टू यूज डिज्नीज क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि नेचुरली हमारा जो इंक्लिनेशन होता है वो एक प्रकार के डिसीजंस लेने के तरफ होता है। हमारा जो रुख होता है, अगर पॉजिटिव हो गए एक आइडिया के बारे में, तो हम उसमें ऑब्स्टेकल्स खोज ही नहीं पाते। अगर हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखने लग गए तो हम उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत बार इसके वजह से आइदर हम किसी गलत चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें हमारा लॉस हो जाता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ उसका क्रिटिकल व्यू देखते हैं और इसके चलते हम बहुत सारी सुनहरी अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट है कि क्यों यूज करें बिजनेस क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, वो है कि आप आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दे सकते हो कि जो थिंकिंग हमें नेचुरली आती है उसके साथ में हमें और एडिशनल सप्लीमेंट उसको देना है। इसी के वजह से वॉल्ट डिज्नी एक रैशनल और क्रिएटिव स्ट्रेटेजी करने में आपका हेल्प करेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्यों यूज करना चाहिए स्ट्रेटेजी को। इट गिव्स यू बैलेंस थॉट्स। सी, इफ you want to work on the best of the strategy, it should consider multiple views. It should consider multiple perspective. अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग प्रकार के थॉट से जांच पड़ताल होनी चाहिए और उलट पुलट के देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी एकदम सही है या नहीं। मैं बात कर रहा हूँ बिग डिसीजंस के ऊपर। तीसरी चीज जो है, जो खासियत है वॉल्ट डिज्नी के स्ट्रैटेजी की, दैट दिस इज अ 3-in-1 स्ट्रैटेजी। वो क्या है वो मैं आगे बात ही करूंगा, लेकिन ये क्या करता है कि वन पर्सन हु हैज गॉट वन पैटर्न ऑफ थिंकिंग, बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप एक ही इंसान में 3 अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोगों को बुला सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, आप खुद के अंदर 2-3 लोगों को बुला सकते हो और उनका पर्सपेक्टिव अपने आइडिया पे या नए स्ट्रेटेजी पे ले सकते हो। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्हाट इज डिज्नीज क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। देखिए, इस वैगन व्हील को देखने से पहले आपको एक एक पुर्जा पहले समझाता हूं। द फर्स्ट टाइप ऑफ माइंड दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इज ऑफ अ ड्रीमर। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए ड्रीम देखना तो बहुत जरूरी है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए ड्रीमर्स हमें चाहिए होते हैं। सेकेंड, क्रिटिक। अभी हमें ऐसे भी लोग चाहिए कि जो आइडियाज में खामी निकालें, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू हो, थोड़े से रिस्क अवर्स हो, थोड़े से ज़्यादा रिस्क एंटिसिपेट कर पाते हैं, ऑब्स्टेकल्स दे पाते हैं। तो क्रिटिक हमारे माइंड का वो पोर्शन है या हमारे पर्सनालिटी का वो टाइप है जो किसी आइडिया को जज करता है और उसमें थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स ढूंढता है। Third aspect of our mind is a realist mind. What is realist? Being realistic. Realistic मतलब कि वो ड्रीम्स तो होते हैं, गोल्स भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को बैलेंस करके ग्राउंड रियलिटी को समझ के जो आगे बढ़े वो है रियलिस्ट। तो ये 3 माइंड, जैसे हमने कहा कि दिस इज अ 3-in-1 स्ट्रैटेजी। अभी एक एक करके समझते हैं कि हमें बैलेंस क्यों करना है और हर एक इसके क्या फायदे हैं और सोलो एक्ट करने से क्या उसमें गड़बड़ हो सकती है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी बड़ा गोल हासिल करना है तो ड्रीमर होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू ड्रीम बिग, यू नीड टू थिंक बिग,
you need to visualize opportunity and look for the benefits of that opportunity. So dreamers क्या करते हैं, they bring in new ideas, they are ready to experiment, they are risk takers. उन्हें किसी भी आइडिया के बहुत जल्दी बेनिफिट्स दिखने लग जाते हैं, वो तुरंत एक्शन में आना चाहते हैं. तो गोल्स सेट करना, बड़े गोल्स लेके डरना नहीं, जो रिस्क लेना होता है उसके लिए तैयार रहना, ये सारी उसमें काबिलियत हो जाती है. ऑन द फ्लिप साइड जो ड्रीमर्स होते हैं, जब आपका माइंड ये ड्रीमर के पैटर्न का है, तो डोमिनेंटली अगर आप ड्रीमर हैं, तो मान लीजिए कि आप कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ड्रीमर क्या करेंगे, ड्रीमर सारे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ लेंगे, सारे उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे, सारा जो हरी हरी उसमें जो चीजें हैं वो उनको देख लेंगे. लेकिन रास्ते में हरे सिग्नल नहीं, रेड सिग्नल्स भी होते हैं. किसी भी अपॉर्चुनिटी को पाते वक्त उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उस बिजनेस की कुछ रियलिटी होती है. कभी कस्टमर को पसंद आना चाहिए, कस्टमर सर्वे होना चाहिए. तो ड्रीमर्स को ये सब नहीं समझता है. एक बार वो ड्रीम देख लेते, एक बार वो कन्विंस हो जाते कि मैंने जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है वो मार्केट में चलेगा ही चलेगा, उन्हें किसी का वैलिडेशन पसंद नहीं है. जिनका डोमिनेंट पैटर्न ऑफ थॉट ड्रीमर का है, वो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार का ऑब्स्टेकल खुद तो सोच ही नहीं पाते. अगर दूसरे आके उन्हें टोक दें और उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स दिखा दे, उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस के टीम मेंबर्स हो सकते हैं, तब वो गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो एस्पेक्ट वो देख ही नहीं पाते. तो गड़बड़ क्या हो जाती है कि अगर आपके पास सिर्फ गोल्स है और अगर आपने प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट नहीं किए हैं, तो आप जो आपके प्लान ऑफ एक्शन बनेगा ना, आपका जो डिजाइन बनेगा कि आपको क्या कार्रवाई करनी है, उसमें सिर्फ अच्छे अच्छे पार्ट्स रहेंगे. आपने बस रोड स्मूथ अज्यूम किया है, इतना ही रहेगा. जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो नहीं है. तो इसीलिए जिनके डोमिनेंट पैटर्न सिर्फ ड्रीमर्स के होते हैं, उन्हें बहुत बार बड़े स्टेक्स वाले डिसीजंस में नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं. सेकेंड पैटर्न ऑफ आवर माइंड इज बीइंग क्रिटिक. अभी देखिए, बीइंग क्रिटिक इज गुड, बीइंग जजमेंटल इज गुड, कि आप किसी भी चीज में रिस्क ढूंढ लेते हैं. लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं वो जजमेंटल होते हैं, थोड़े पेसिमिस्ट नेचर के होते हैं, उन्हें रिस्क थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है. तो इनका दिक्कत क्या है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाते. इन्हें हर जगह, हर आइडिया, हर अपॉर्चुनिटी, हर बिजनेस में इन्हें प्रॉब्लम्स दिखते हैं, रिस्क दिखते हैं, इम्पॉसिबिलिटीज दिखती हैं. एक तरफ ड्रीमर का माइंड है कि उसे हर चीज पॉसिबल लगती है, और एकदम विरुद्ध दिशा में क्रिटिक है जिन्हें हर चीज इम्पॉसिबल लगती है, हर चीज उन्हें रिस्की लगती है, हर चीज में उनको नुकसान दिखता है. तो जब आपका पैटर्न डोमिनेंटली क्रिटिक का होगा, तो एक ऐसी गाड़ी आपकी होगी कि जिसमें सिर्फ ब्रेक्स लगे हुए हैं. सो ब्रेक्स नहीं लगने की वजह से एक्सीडेंट्स तो नहीं होंगे, लेकिन आप कोई रास्ता तय नहीं कर पाएंगे, कोई मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे. तो डोमिनेंटली जो क्रिटिक्स होते हैं, उन्हें एक्शन पैरालिसिस उनमें देखने मिलता है. वो एक ही जगह पे होते हैं, दे डू नथिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट के कुकून में बैठ के वो सिर्फ आइडियाज को जज करते हैं और निगेटिव तरीके से उसके नुकसानों पे गौर करते हैं. अभी थर्ड पैटर्न जो है माइंड का, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. दैट इज दीज आर रियलिस्ट. रियलिस्ट क्या होते हैं, देखिए, ड्रीमर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ गोल्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें एंटिसिपेट करना सूझता नहीं है. जो क्रिटिक्स होते हैं उन्हें बेचारों को सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखते हैं. ये रियलिस्ट जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा दोनों का बैलेंस होते हैं. ये गोल्स तो देख पाते हैं मॉडरेटली, ये सपने भी देखेंगे तो थोड़े से नॉर्मल वाले देखते हैं, बड़े सपने नहीं देख पाते. लेकिन उसी तरह इस पर्सनैलिटी या इस थॉट पैटर्न का एक एट्रीब्यूट ऐसा भी है कि जब वो प्रॉब्लम्स देखते हैं तो वो रियल प्रॉब्लम्स देखते हैं. क्रिटिक क्या होता है, क्रिटिक ऑपरेट आउट ऑफ फियर. सो एवरीथिंग दैट दे सी, उसमें वो डरे हुए होते हैं. फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है क्रिटिक्स में. रिस्क अवर्स होते हैं. लेकिन रियलिस्ट जो होते हैं ना, वो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स होते हैं. जैसे ड्रीमर्स गैम्बलर्स होते हैं, तो रियलिस्ट क्या होते हैं, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क. Of course, they anticipate the problems, but they don't get stuck there. But the problem with realist mindset is their goals, उनके जो goals होते हैं, ध्येय होते हैं, वो इतने
उत्तेजक नहीं होते, इतने इंस्पायरिंग नहीं होते हैं। तो इसीलिए वॉल्ट डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में क्या है कि ना आपको आपका कोई भी डोमिनेंट पैटर्न रहने दीजिए। लेट्स से आई एम अ ड्रीमर, सो व्हाट आई विल डू इज एज अ ड्रीमर जब मुझे आइडिया आता है तो मुझे जो जो लगता है वो मैं सारा रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि एज अ ड्रीमर मुझे क्या लगता है उस आइडिया के बारे में। बट वन चेंज विथ डिज्नीज स्ट्रैटेजी इज कि मैं सिर्फ रुकता नहीं हूं, मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूं खुद को जस्ट ड्रीमर वाले माइंडसेट पे, क्योंकि उसमें सिर्फ मुझे अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी और मैं प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। देन आई यूटिलाइज, आई माई सेल्फ बिकम अ क्रिटिक and try to identify what is wrong there, and then I become a realist and then try to balance out. तो इस प्रकार डिज्नी का क्रिएटिव स्ट्रेटेजी है। तीन प्रकार के थॉट्स हमारे में होते हैं, डोमिनेंटली ड्रीमर या डोमिनेंटली क्रिटिक या रियलिस्ट। तो दोस्तों इसके ऊपर आगे आएंगे कि कैसे डिज्नी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटीज कैन बी और डोमिनेंटली थॉट पैटर्न्स ड्रीमर, क्रिटिक या रियलिस्ट के होते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एडवर्ड डी बोनो, ही वर्क्स लॉट विद ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इनका और एक कंसेप्ट है दैट्स कॉल्ड एज 6 थिंकिंग हैट्स, बहुत नायाब किताब भी है बोनोस की, हाउ टू बी क्रिएटिव। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, तो एडवर्ड डी बोनो का 6 थिंकिंग हैट्स को प्लीज रेफर कीजिएगा। अभी 6 थिंकिंग हैट्स में और क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में थोड़ा सिमिलैरिटी इस वजह से है क्योंकि एडवर्ड डी बोनो भी 6 हैट्स में क्या प्रपोज करते हैं, क्या रेकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ कोई एक डोमिनेंट थॉट पैटर्न मत पकड़िए। दिस इज 6 थिंकिंग हैट इज अ मेथड विच इज यूज्ड इन ग्रुप डिस्कशन। तो आप एक डोमिनेंट पैटर्न से आप डिसीजन मत लीजिए, यू कॉल इन and you take into consideration each kind of thought. You take a positive, negative, you take sky means overall how it is, red hat means impulsive or emotional, green means the positive, yellow means the sunshine, right? तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ब्लैक मीन्स टू बी कॉशियस। तो 6 हैट्स में और वॉल्ट डिज्नी में फर्क इतना है कि 6 थिंकिंग हैट्स कुछ और 2-3 प्रकार के माइंडसेट को एक्सप्लोर करती है। फर्दर हाउ टू यूज बिजनेस क्रिएटर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने कहा था कि ये 3-in-1 स्ट्रैटेजी है। एक बंदे का माइंड है, उसमें आप 3 अलग अलग प्रकार के माइंड्स को बुला के अपने लाइफ के हाई स्टेक डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आप जहां पे खड़े हैं वहां पे आप 3 अलग अलग ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाइए। सर्कल नंबर 1, imagine it to be a dreamer. Circle number 2 should be a critic and circle number 3 should be a realist. तो क्या करना है आपको, आप चाहे तो बिजनेस नया कुछ एक्सपांड करने के इसमें है, आप मल्टीपल बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप कोई नया प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं, आप यू वांट टू काइंड ऑफ स्टार्ट एन यूट्यूब चैनल, आपको लगता है कि यार यूट्यूब, आई हैव हर्ड दैट यूट्यूब गिव्स लॉट ऑफ मनी टू यूट्यूबर्स, you want to start a YouTube channel, you want to quit your job and start a business। तो ऐसे सारे डिसीजंस के लिए जिसके स्टेक्स हाई हैं, आप इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले क्या करना है, पहले सर्कल में, इमेजिनेटिव सर्कल में खड़ा रहना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है अपनी आइडिया के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, अपने ध्येय के ऊपर, या जो भी कोई आप नई चीज कर रहे हो as a dreamer. So you instruct your mind, you instruct your subconscious that now I have to think on this idea as a dreamer। तो जब मैं इसके गोल्स के ऊपर, इसकी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ये कितना बड़ा लक्ष्य है, इसमें क्या क्या हासिल हो सकता है, मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, इसके बारे में आपको खुद को कोई लगाम नहीं लगानी है। डोंट क्रिटिसाइज, don't think about the impossibilities, you only just purely dream। let everything that is there in your mind come out, and you record it। once you open your eyes you can record it, लेकिन पहले आप विजुअलाइज कीजिए कि इस आइडिया के साथ क्या क्या सपने आप बुन सकते हैं, कौन से रंग उसमें देख सकते हैं, और बिल्कुल भी खुद को जज मत कीजिए। डोंट गो इनटू पास्ट एक्सपीरियंसेस, जस्ट
close your eyes and think, if you start a YouTube channel, let's say on some culinary skills, how many viewers would be there, who would subscribe, how would your channel be monetized, when are going to people come, what are people going to say you. Visualize everything, dream and live that dream. अभी आहिस्ता से आंखें खोलिए और सारा रिकॉर्ड कर लीजिए कि जो जो अभी आपने विजुअलाइज किया था। आपका जो ड्रीमर का जो अभी पोर्शन है वो ओवर हो गया। अभी फिर से नाउ यू चेंज योर पोजीशन। आपको अभी उस इमेजिनरी सर्कल से बाहर निकल के यू नीड टू फिजियोलॉजिकली चेंज द लोकेशन। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक नए सर्कल में खड़े हैं। वो नया सर्कल है क्रिटिक वाला सर्कल। अभी फिर से आंखें बंद कीजिए और अभी आपने जो सपने सोचे हैं उसके थोड़ी सी ब्लैक साइड या डार्क साइड सोचिए। सोचिए कि अगर आप जो सारे हरी भरी चीजें देख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं। एंटिसिपेट कीजिए कि कौन सी पर्सनैलिटी के लिमिटेशंस आपको रोक रहे हैं, क्या मार्केट के प्रॉब्लम्स है। इमेजिन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इमेजिन यू आर क्विटिंग योर जॉब, तो क्या परिस्थिति निर्माण हो सकती है। खुद ही के आइडिया को अपने ही मन से क्रिटिसाइज कीजिए। फ्रेंड्स, ह्यूमंस हैव गॉट दिस इमेंस कैपेबिलिटी टू थिंक ऑन अवर ओन थॉट्स। हम ऐसे एकमात्र प्राणी हैं कि जो अपने विचारों के ऊपर सोच सकते हैं। सो व्हेन यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ क्रिटिक, जस्ट नाउ ट्राई टू जज योर ड्रीम, ट्राई टू बी अ डेविल्स एडवोकेट वेर यू आर टेलिंग योर सेल्फ कि लाइफ इज नॉट अबाउट अ ब्लू स्काई, देर आर डार्क क्लाउड्स एज वेल। उसमें दिक्कतें भी हैं, प्रॉब्लम से पूरा एंटिसिपेट कीजिए। सो लेट्स से यू आर अ डोमिनेंट ड्रीमर। नाउ कॉन्शियसली आपने खुद को सप्लीमेंट किया, खुद को हेल्प किया। कैसे? बाय एडिंग द माइंड ऑफ एन क्रिटिक। ये होने के बाद आंखें खोलिए, राइट डाउन all those obstacles that you could anticipate, all those problems, all those risks in your business idea or in quitting your job or launching a YouTube channel, everything. And then third, change your position again, move in clockwise direction. Now get to the third imaginary circle, get inside the circle, become comfortable, close your eyes, and as a realist, talk to your dreams and talk to the critic also inside you. मैंने कहा था ये 3-in-1 स्ट्रैटेजी है। पहले हमने ड्रीम किया, उसके बाद उसी आइडिया को क्रिटिकली देखा कि क्या क्या हो सकता है, ऑब्स्टेकल्स देखे। अभी रियलिस्ट का काम क्या है? थोड़ा सा ड्रीमर से बात करना, ड्रीम्स को थोड़ा टोन डाउन करना। ड्रीम्स का आदत क्या होता है, वो क्योंकि वो सपने होते हैं, उन्हें कोई रोकथाम नहीं होती है। अभी रियलिस्ट क्या करेगा? थोड़ी सी लगाम लगाए। गोल्स तो देखने ही हैं, गोल्स तो रखने ही है, ड्रीम्स तो रखने ही है, क्योंकि क्रिटिक्स क्या करते हैं, वो गोल्स नहीं रख पाते। रियलिस्ट वैसे नहीं है। रियलिस्ट विल हैव गोल्स बट देयर गोल्स आर नॉट बिग इनफ। तो आपने अभी जो ड्रीम किया है ना, उसे तोड़िए मत, उसे बस थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए। सेकेंड, अभी मुड़िए क्रिटिक की तरफ। अभी क्रिटिक का आदत क्या होता है, वो ओवर क्रिटिसाइज कर देता है। इट इज समथिंग विच इज वेरी पेसिमिस्टिक, इट ऑपरेट्स आउट ऑफ फियर। उन्हें बहुत सारी इम्पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। तो क्या कीजिए, अभी वो सारे प्रॉब्लम्स को याद कीजिए जो आपने गिने थे, और सोचिए कि उसमें से रियली कितने होने वाले हैं, कितने डर की उत्पत्ति है और कितने लॉजिकल या रैशनल है। तो रियलिस्ट वाले माइंडसेट का काम होता है एक तरफ ड्रीम को संभालना और दूसरी तरफ जो क्रिटिकली जज किया गया है अपने ध्येय को, उसमें रियलिटी को लेके आना, फियर से आए हुए थॉट्स को एलिमिनेट करना, और जो लॉजिकल है, रैशनल है, उन्हें जतन करके रखना। तो इस तरह दोस्तों, आपके लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला हो, आप डिज्नीज क्रिएटिव स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अपने लाइफ के बड़े डिसीजंस, बड़े सपने जहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मिस्टेक्स कॉस्टली होती है, आप वॉल्ट डिज्नी की क्रिएटिव स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। इट्स अ 3-in-1 स्ट्रैटेजी। हमने देखा कि कैसे ड्रीमर, क्रिटिक और रियलिस्ट के रोल्स होते हैं। हमने ये भी देखा कि एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग से इसका सिमिलैरिटी क्या है। एंड फाइनली
we saw how to practically use Disney's creative strategy. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. I have this passion for making content on corporate behavior, decision making and workplace principles. तो अगर आपको भी ऐसे सब्जेक्ट्स में रुचि है और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. I post these contents pretty regularly, and if you like the video, please share it to your friends and contacts. Thank you. Signing off, Kaustubh.